घटेंगे तो कटेंगे, जब जब घटे तब तब कटे, जहां जहां घटे वहां वहां कटे। बांग्लादेश जो हिंदुस्तान का हिस्सा था, जहां सब हिंदू रहते थे, जहां 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ है, जहां संसद भी है, सरकार भी है, सेना भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, जहां आज भी सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, कलमकार हैं, वहां हिंदुओं का खुलेआम नरसंहार हो रहा है। मठ मंदिर लूटा जा रहा है, हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है, बहन बेटियों से बलात्कार किया जा रहा है, मठाधीश बेचारे घर में बैठे हुए हैं, महामंडलेश्वरों को घर में कैद कर दिया गया है, कथावाचक घर के बाहर निकल नहीं सकते, साधु सन्यासी सब परेशान हैं। इसके बावजूद भारत के लोग आराम से चैन से बैठे हुए हैं। उनको लगता है ये तो बांग्लादेश में हो रहा है, भारत में थोड़ी हो रहा है। अरे भैया, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। आखिर वहां घट गए, वहां कट गए, तो कम से कम ये तो सोचो कि ऐसी स्थिति जो अफगानिस्तान में हो गई, जो पाकिस्तान में हो गई, जो बांग्लादेश में हो रही है, ये भारत में ना हो, इसके लिए सोचना तो पड़ेगा, विचार तो करना पड़ेगा। हमारे संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद, विधायक, जजों को लगता है कि अरे भारत में संविधान है इसलिए हाँ सब ठीक चलेगा। तो ये संविधान बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है। आपको लगता है अच्छा यहां तो सरकार है, यहां लोकतंत्र है, सब ठीक ठाक चलता रहेगा, तो पाकिस्तान में भी लोकतंत्र था, बांग्लादेश में भी लोकतंत्र था। आपको लगता है हमारे पास तो सेना है, हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास तो हेलीकॉप्टर है, हमारे पास तो फाइटर जेट है, तो ये तो पाकिस्तान में भी था, अफगानिस्तान में भी था और बांग्लादेश में भी है। कुछ नहीं काम आया। हिंदू लगातार घटते 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 अफगानिस्तान में बिल्कुल खत्म, पाकिस्तान में भी लगभग खत्म होने की कगार पे, कुछ दिन के बाद 10 साल के बाद बांग्लादेश में भी खत्म हो जाएंगे, मालदीव में खत्म हो गए, हिंदुस्तान के अंदर 9 राज्यों में खत्म हो गए, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो गए। इसके बावजूद दुनिया भर की बातें हो रही है, एयरपोर्ट की बात हो रही है, हाईवे की बात हो रही है, एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, जीडीपी की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है, अंबेडकरवाद की बात हो रही है, समाजवाद की बात होती है, लोहियावाद की बात होती है, लेकिन इस बात की चर्चा नहीं होती कि जहां जहां घटे हम वहां वहां क्यों कटे, हम जहां घट जाते हैं वहां कटने क्यों लगते हैं। जो समस्या हमारे राजाओं को थी, जो नासमझी हमारे राजाओं ने किया, वो नासमझी आज के लोग भी कर रहे हैं। अफगानिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, उनको भी लगता था कि सर्वधर्म संभाव, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, गुरुकुल मदरसा एक समान होता है, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता है। यही गलतफहमी उनको थी और उसका परिणाम हुआ अफगानिस्तान में खत्म हो गए। पाकिस्तान में भी, सिंध में, लड़काना में, मुल्तान में हमारे जो वहां के शासक हुआ करते थे, उनको भी ये गलतफहमी थी कि गुरुकुल मदरसा एक समान होता है, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, गीता उपनिषद हदीस एक समान है। यही गलतफहमी उनको थी, नतीजा हम खत्म हो गए। यही गलतफहमी कुछ दिन पहले तक बांग्लादेश में हमारे लोगों को थी और ये गलतफहमी आज भी भारत में है। खासतौर पे संविधान की शपथ लेने वाले जजों को भी यही गलतफहमी है, संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्रियों को भी यही गलतफहमी है। जिनको गलतफहमी नहीं है वो डर के मारे बोलना नहीं चाहते, क्योंकि जो विधायक बन गया उसको लगता है अच्छा मैं सही बात बोल दूंगा, क्या पता मुझे सांसद का टिकट न मिले। जो सांसद बन गया उसको सही बात पता फिर भी नहीं बोलता, उसको लगता है मुझे मंत्री क्या पता मैं सही बात बोल दूं तो मैं मंत्री न बन पाऊं। मंत्री इसलिए सच नहीं बोल रहा है क्या उसको अगली बार से फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ना है, उसको फिर राज्यसभा में जाना है। जज इसलिए नहीं बोल रहा है कि या तो उसको पता है और नहीं पता है, दोनों हो सकता है। पता है तो भी नहीं बोलना चाहता, अच्छा मैं तो जज हूं, मैं कैसे बोल दूं, सच कैसे बोल दूं। कड़वी सच्चाई यह है कि धर्म और मजहब एक समान नहीं होता, धर्म जोड़ता है, मजहब तोड़ता है। अब पूरी दुनिया में जो झगड़ा चल रहा है वो मजहब का ही झगड़ा चल रहा है, धर्म का झगड़ा नहीं चल रहा है। कड़वी सच्चाई यह है सभी मजहब भी एक समान नहीं होते, सभी रिलीजन भी एक समान नहीं होते, सभी पंथ भी एक समान नहीं होते। कड़वी सच्चाई यह है कि मजहब आपस में बैर रखना सिखाता है, ये सबसे बड़ा कटु सत्य है। कड़वी सच्चाई यह है कि वेद पुराण बाइबल कुरान की शिक्षाएं एक नहीं है, अलग अलग है। वेद और पुराण सबको जोड़ता है, बाइबल कुरान आपस में लोगों को डिवाइड करते हैं। धर्म यूनाइट्स, रिलीजन डिवाइड्स। कड़वी सच्चाई है कि गुरुकुल, मदरसा और मॉन्टेसरी में एक जैसी शिक्षा नहीं है। कड़वी सच्चाई है कि गुरुकुल में ही, सनातन धर्म में ही वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता है, नारी तू नारायणी सिखाया जाता है, यत्र नारसु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सिखाया जाता है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादेव गरीयसी सिखाया जाता है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके सिखाया जाता है, सर्वे भवन सुखने सिखाया जाता है। ये शिक्षा न मॉन्टेसरी स्कूल में दी जाती है, न मिशनरी स्कूल में दी जाती है, न मदरसा में दी जाती है, न मैकाले स्कूलों में दी जाती है। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि सारे स्कूल एक समान, सारे मजहब एक समान, सारे रिलीजन एक समान। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है।